कि जिंदगी में मुश्किलें तमाम है, कि जिंदगी में मुश्किलें तमाम है, फिर भी लबों पे एक मुस्कान है। अरे जब जीना हर हाल में है तो मुस्कुरा कर जीने में क्या नुकसान है, तो मुस्कुरा कर जीने में क्या नुकसान है। तो हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, देश के समस्त छात्र छात्राओं को नमस्कार, मेरा प्यारा प्रणाम। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी करने में व्यस्त होंगे। ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूं और मैं दीपक आप सभी का दीप लर्निंग पॉइंट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से वेलकम करता हूं। पूरे उत्साह और उमंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं और फिर से हाजिर हूं आपके साथ जीएस रिवीजन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। भाई जैसा कि आपको पता है कि हमारी 3 सीरीज चली हुई है यूट्यूब के ऊपर, जिसमें हम एक तरफ बातें कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी की, एक तरफ हम बातें कर रहे हैं आपकी स्टैटिक जीके की और एक तरफ हम बातें कर रहे हैं आपकी जीएस का रिवीजन, जो मिसलेनियस क्लास आपकी रहती है उसके बारे में हम बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बातें कर रहे हैं। जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताओ आप कौन सी सीरीज से जुड़े हो या आप किस सीरीज से नोट्स बना रहे हो। जल्दी से मेरे को ये बताओ, फिर आगे चलते हैं। चलो, तो सबसे अच्छी बात तो आज की क्लास में ये है कि बड़ी अच्छी खुशखबरी है कि भारत ने पेरिस ओलंपिक जो अभी चल रहा है उसमें अपना खाता खोल दिया है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना है, पहली महिला निशानेबाज बन गई है आपकी हरियाणा की बेटी हैं मन्नू भाकर। मन्नू भाकर, तो मन्नू भाकर ने भारत के लिए पहला पदक जीता है। मन्नू भाकर ने भारत के लिए पहला पदक जीता है, किसमें? पेरिस ओलंपिक 2024 वाले में। पेरिस में जो ये ओलंपिक चल रहा है 2024 वाला, इसमें भारत से पहला पदक आया है मन्नू भाकर का। किसमें आया है? आपका शूटिंग में आया है। शूटिंग में आया है, 10 मीटर पिस्टल शूटिंग में आया है। और कौन सा मेडल आया है? ब्रोंज मेडल जीता है इन्होंने, मन्नू भाकर ने। अगर मन्नू भाकर के जिले की मैं बात करूं, हरियाणा के किस जिले से हैं? झज्जर जिले से बिलोंग करती हैं, झज्जर जिले से मन्नू भाकर। और मन्नू भाकर के गांव की मैं बात करूं तो इनके गांव का नाम है गोरैया। गोरैया इनके गांव का नाम है, झज्जर जिले के अंतर्गत आता है, हरियाणा से है मन्नू भाकर। भारत की पहली महिला निशानेबाज बन गई है ओलंपिक में पदक जीतने वाली। यानी कि शूटिंग में आज तक कोई भी महिला खिलाड़ी कोई मेडल नहीं लेके आई है, पहली बन गई है मन्नू भाकर। और शूटिंग खेल तो हमारे लिए बहुत लकी रहा है। शूटिंग कैसे लकी रहा है भाई साहब? शूटिंग में ही हमने जीता था पहला सिल्वर, पहला जो सिल्वर मेडल भारत ने जीता था वो भी किसमें जीता था? वो भी शूटिंग में ही जीता था। कब? 2004 में। 2004 का ओलंपिक हुआ था आपका एथेंस के अंदर। एथेंस किसकी राजधानी है? यूनान देश की राजधानी है। और यहीं से शुरुआत होती है ओलंपिक खेलों की। 1896 में पहली बार खेले गए थे। इतनी सी बातें याद रखेंगे। और 2004 में ये पहला सिल्वर जीता किसने था? ये जीता था राज्यवर्धन सिंह राठौर ने। राज्यवर्धन सिंह राठौर, आर राठौर भी बोलते हैं, इन्होंने जीता था भारत का पहला सिल्वर मेडल। इन्होंने भी शूटिंग में ही जीता था। और बहुत लकी रहा है शूटिंग हमारे लिए। क्यों? क्योंकि भारत ने पहला गोल्ड भी इसी में जीता था। पहला गोल्ड, इंडिविजुअल कैपेसिटी की बातें मैं कर रहा हूं, पहला गोल्ड भी शूटिंग में ही आया है। किसने जीता है? अभिनव बिंद्रा ने जीता है। 2008 का ओलंपिक। पहले तो ये जान लो 2008 का ओलंपिक हुआ कहां है? बीजिंग के अंदर हुआ है 2008 का ओलंपिक है। और इसमें जीता है अभिनव बिंद्रा ने। अभिनव बिंद्रा ने जीता है। अभिनव बिंद्रा ने, भारत का पहला गोल्ड था ये, भारत का पहला गोल्ड था। इंडिविजुअल कैपेसिटी में आज तक भारत के 2 ही गोल्ड आए हैं। इस वाले पेरिस ओलंपिक में देखते हैं भारत कितने मेडल लेके आता है। ठीक है, अभी ये चल ही रहा है, जैसे खत्म हो जाएगा 11 अगस्त को, उसके बाद एक नई वीडियो बना दी जाएगी आपके लिए ओलंपिक की, जिसमें नवीनतम आंकड़े, नए खिलाड़ी, जो भी सारे नए आंकड़े होंगे उसके अनुसार वो बना दी जाएगी। अच्छा, इससे पहले ओलंपिक का जो इतिहास है मैंने आपको पढ़ा रखा है बहुत अच्छे से। आप स्टैटिक जीके की सीरीज में जाकर देखो, बिल्कुल पहला टॉपिक ओलंपिक ही करवा रखा है मैंने। 3 क्लास आई है आपके पास छोटी छोटी, पूरा ओलंपिक कवर करवा रखा है। पिछला पूरे 100 सालों का इतिहास, भारत का कैसा प्रदर्शन रहा है, सारी कहानी बताई है। ठीक है, तो अभिनव बिंद्रा ने भारत से पहला गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ी रहे हैं अभिनव बिंद्रा। गोल्ड देखो भारत ने 2 ही जीते, एक ये जीता है और एक 2020 वाला
टोक्यो वाला ओलंपिक हुआ 2021 में था, क्योंकि कोविड के कारण लेट हो गया था। इसमें भी एक गोल्ड जीता था, किसमें? जेवलियन थ्रो में जीता था। जेवलियन थ्रो में किसने जीता था? ये जीता था आपके नीरज चोपड़ा ने। नीरज चोपड़ा कहां से बिलोंग करते हैं? पानीपत जिला है इनका, हरियाणा के अंदर, और इनके गांव का नाम है खंडरा। खंडरा इनके गांव का नाम है, नीरज चोपड़ा के। तो दो ही गोल्ड आए हैं, एक नीरज चोपड़ा का और एक आपका अभिनव बिंद्रा का। लेकिन 2024 में पहला मेडल जीता है भारत से, किसने? मन्नू भाकर ने, और पहली महिला निशानेबाज खिलाड़ी बन गई हैं भारत के इतिहास में शूटिंग में मेडल जीतने वाली। निशानेबाज ही समझ गए होंगे आप बातें, पहली महिला निशानेबाज, ठीक है, या शूटिंग में पहली महिला है आपकी मन्नू भाकर। इतनी सी बातें याद रखेंगे। अच्छा, ओलंपिक जो गेम है दुनिया के सबसे बड़े गेम है, दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स प्रतियोगिता है ओलंपिक। तो पहली बार कब खेले गए? पहली बार 1896 में यूनान के अंदर, यूनान की राजधानी एथेंस में खेले गए थे। और अगर आपसे पूछ ले इसका हेडक्वार्टर कहां पे? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का, तो लुजाने नाम का शहर है। लुजाने नाम का शहर कहां पे? स्विट्जरलैंड के अंदर। स्विट्जरलैंड के अंदर है ये आपका लुजाने नाम का शहर। और 23 जून 1894 को इस कमेटी की स्थापना की गई थी। और 23 जून को हम मनाते हैं ओलंपिक डे। 23 जून को हम मनाते हैं ओलंपिक डे। इतनी सी बातें याद रख लेना। और अगर मैं आपसे कहूं सिर्फ शूटिंग का इतिहास मैं आपको बताऊं, तो शूटिंग में मेडल आए हैं हमारे, एक तो आपका यही आया है, राज्यवर्धन सिंह राठौर लेके आए हैं सबसे पहले 2004 में, फिर 2008 में लेके आए हैं अभिनव बिंद्रा, और अब 2024 में मन्नू भाकर जी ने हमारा खाता खोल दिया है। और इससे पहले दो मेडल हमारे शूटिंग में आए हैं, 2012 में आए हैं, एक लेके आए हैं विजय कुमार लेके आए हैं। विजय कुमार कौन सा मेडल लेके आए हैं? सिल्वर मेडल लेके आए हैं विजय कुमार, ठीक है बातें। और एक और मेडल आया 2012 में हमारा गगन नारंग, ये कौन सा मेडल लेके आए थे? ब्रोंज लेके आए थे। इतनी सी बातें याद रखेंगे। तो शूटिंग में आज तक हमारे टोटल मेडल कितने आ गए हैं? दो तो ये आ गए हैं, एक आपका इनका आ गया है अभिनव बिंद्रा का, एक राज्यवर्धन सिंह राठौर का, और एक मन्नू भाकर का। टोटल 5 मेडल हमारे आ गए हैं शूटिंग में, जिसमें एकमात्र महिला खिलाड़ी बन गई आपकी मन्नू भाकर। इतनी सी बातें आप याद रखोगे। आगे की कहानी क्या है? आज एक और बड़ा इंपॉर्टेंट डे है। आज है 29 जुलाई को मनाते हैं हम एक दिवस, इंटरनेशनल टाइगर डे मनाते हैं हम, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाते हैं 29 जुलाई को। इतनी सी बातें याद रखोगे। और अगर आपसे पूछ ले कि पहला टाइगर सम्मेलन कहां पे हुआ था और कब हुआ था? पहला टाइगर सम्मेलन हुआ था जनाब 2010 में। और एक देश है आपका जो दुनिया का सबसे बड़ा देश है, रसिया का एक शहर है सेंट पीटर्सबर्ग, वहां पे हुआ था, जिसमें बातें की गई थी T*2, यानी कि सभी देश 2022 में मिलेंगे अपने टाइगर की संख्या को दोगुना करके, ऐसा उसमें टारगेट रखा गया था। और अगर आपसे पूछ ले भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब आया है, बाघ परियोजना कब आई है? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर आया है 1973 में, और इसकी शुरुआत की गई थी जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका कहां पे पड़ता है? उत्तराखंड के अंदर पड़ता है। इंदिरा गांधी जी के सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया था आपका प्रोजेक्ट टाइगर। इतनी सी बातें आप याद रखोगे। और अगर आपसे पूछ ले टाइगर का साइंटिफिक नाम आपसे पूछ ले, तो उसका नाम है पैंथेरा टिग्रिस इसका नाम है। उसके बाद अगर आपसे पूछ ले टाइगर की जो रिपोर्ट है या जो इसकी गणना है वो कितने साल में की जाती है? इसकी जो काउंटिंग है टाइगर की वो हर 4 साल में की जाती है, एवरी 4 ईयर्स में की जाती है। पहली बार की गई थी कब? 2006 में। तो 2006 में की गई है, 2010 में की गई है, 2014 में और 2018 में, और 2018 के बाद 2022 में, ठीक है। और उसके बाद यानी कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, इस पांचवी के मुताबिक अगर पूछ ले आपसे भारत में कितने टाइगर हैं? 3167 ऑफिशियल आंकड़े हैं इसके मुताबिक। हालांकि अब तो बढ़ गए हैं, लेकिन नई जो रिपोर्ट आएगी उसमें जुड़ के आएंगे।
सबसे ज्यादा टाइगर अगर आपसे पूछ ले तो मध्य प्रदेश के अंदर हैं। मध्य प्रदेश को कहा गया है टाइगर स्टेट, टाइगर स्टेट बोला गया है। अगर आपसे पूछ ले इसमें और बातें, एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है एम स्ट्रिप्स। एम स्ट्रिप्स जो एप्लीकेशन है ये यूज की जाती है टाइगर की काउंटिंग करने के लिए, इसकी संख्या का पता लगाने के लिए। इतनी सी बातें याद रखोगे। और अगर आपसे पूछ ले कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, बड़ा टाइगर रिजर्व, तो नागार्जुन सागर है। नागार्जुन सागर ये कहां पे पड़ेगा? ये आपका आंध्र प्रदेश में पड़ेगा जनाब। और अगर आपसे पूछ ले सबसे छोटा टाइगर रिजर्व, इसका नाम है बोर। बोर ये कहां पड़ेगा? ये आपका महाराष्ट्र के अंदर पड़ेगा। बातें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं? आपसे ही बातें कर रहा हूं मैं, समझ में आ रही है कहानी या नहीं आ रही है? ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछ ले कि भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो 55 टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें से 3 मैं आपको बता दूं नए। एक बना था आपका रानीपुर टाइगर रिजर्व, रानीपुर टाइगर रिजर्व ये यूपी में बना था। एक बना था आपका वीरांगना दुर्गावती, वीरांगना दुर्गावती। राइटिंग थोड़ी सी मैनेज कर लेना भाई साहब, ये मिसलेनियस क्लास है, इसमें राइटिंग ऐसे ही आएगी क्योंकि हम जल्दी जल्दी चीजों को कवर कर रहे हैं। ठीक है, जो सीरीज मैंने चला रखी है उसमें बहुत अच्छे से लिखा है। ये वीरांगना दुर्गावती मध्य प्रदेश में है। और लास्ट बना है आपका धौलपुर करौली। धौलपुर करौली ये कहां पे है? ये आपका राजस्थान के अंदर है। इतनी सी बातें आप याद रखोगे टाइगर से। उसके बाद अगर टाइगर से और बातें पूछ ले तो यहां पे लिख देता हूं कुछ एक कहानी। टाइगर के लिए एक अथॉरिटी बना रखी है जिसका नाम है, यहां पे लिखता हूं, टाइगर के लिए एक अथॉरिटी बना रखी है जिसका नाम है एनटीसीए। एनटीसीए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जिसकी स्थापना की गई थी कब? दिसंबर 2005 में जिसकी स्थापना की गई थी। किसके अधीन कार्य करती है? ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, उसके एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, उसके अधीन कार्य करती है। यानी कि वन और पर्यावरण जो मंत्रालय है उसके अधीन कार्य करती है। इसीलिए इसके जो अध्यक्ष हैं वन और पर्यावरण मंत्री हैं, जो आज के दिन कौन है? भूपेंद्र यादव हैं। अगर इसमें पूछ ले सदस्य कितने होते हैं? 8 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 तो कुछ नेचुरलिस्ट होते हैं, बड़े प्रकृति प्रेमी होते हैं, और जिसमें से 3 होते हैं हमारी संसद से, जिसमें तो 2 तो लोकसभा से आते हैं और 1 आपका राज्यसभा से आता है। इतनी सी कहानी है एनटीसीए की। फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ ले नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इतनी सी बातें हैं। उसके बाद तो ये कहानी थी टाइगर की। हालांकि एक अलग वीडियो में बातें करेंगे हम, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत के बाघ अभ्यारण्य, उसमें सिर्फ इसी के बारे में बातें करेंगे। ठीक है, ये कुछ कहानी है। आज सिर्फ ये 2 ही क्वेश्चन आए थे इंपॉर्टेंट जो थे, जिसमें करंट अफेयर ही आ गई है। एक तो मन्नू भाकर का पहला पदक भारत से इन्होंने जीता है और पहली महिला निशानेबाज बन गई हैं, भारत से ओलंपिक में मेडल लेकर आने वाली, ब्रॉन्ज मेडल लेके आई हैं। और आज था 29 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस, इंटरनेशनल टाइगर डे। इतनी सी बातें याद रख लो। आज गर्मी बहुत ज्यादा है, आज की क्लास इतनी ही रखते हैं। ठीक है, मिलता हूं फिर आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए सारे खुश रहो, मस्त रहो, एकदम स्वस्थ रहो। टेंशन किसी बात की लेनी नहीं है, जो होगा बहुत अच्छा ही होगा। सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म पे विश्वास रखो, कर्म करो, फल की इच्छा कभी मत करो। ठीक है, साइलेंट मोड में रह के मेहनत करो। समझ में आई है कहानी? देखो, हर इंसान की ना 2 प्रकार की दुनिया है, मैंने बताई आपको बातें। एक है उसके बाहर की दुनिया। बाहर की दुनिया कैसी है? जिसमें बस चल रही है, गाड़ियां चल रही हैं, पंखा चल रहा है, आप मेरे को देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूं, सबको पता है आपकी बाहरी दुनिया कैसी है। लेकिन एक है जनाब आपके अंदर की दुनिया। समझ में आ रही है बातें या नहीं? आपसे ही बातें कर रहा हूं मैं, सुन रहा है ना तू या नहीं सुन रहा? बताओ मेरे को कमेंट करके। एक है आपके अंदर की दुनिया। भाई साहब, अंदर की दुनिया के बारे में साइड वाले को भी नहीं पता कि उसमें क्या चल रहा है। तो बाहर की दुनिया में आप कैसे भी रहो, लेकिन अंदर की जो दुनिया है उसमें एक अलग ही रणनीति चलती रहनी चाहिए, अलग ही एक स्ट्रेटजी उसमें रहनी चाहिए हमेशा आपकी जीत के लिए। इसीलिए उस पर काम करो। और मिलता हूं फिर आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। फिर मिलता हूं आपसे सेम टाइम पर, सेम जगह है, अगले दिन। और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।